तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था वो जो बंदा होता है वो पूरी तरह जल के ख़त्म हो जाता है। फिर जो हमारा एमसी होता है वो उस लड़की को बोलता है हम लोग को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गई ना। हम लोग तो ऐसे तुमको पूछ रहे थे, तुमने हम लोग की हेल्प किया। जो सुनने का तो जो लड़की होती है वो पहले कुछ नहीं बोलती मगर उठ जाती है। उठने के बाद सामने की तरफ चली जाने लगती है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग ब्रिज पार करने लगते हैं। ब्रिज का पार करते हुए वो जो मतलब थर्ड डिसाइपल और जो फाइव डिसाइपल होता है वो दोनों बोलते सही में हम लोगों ने एक साइड चूज़ करके अच्छा किया, हम लोग ये साइड चूज़ करके बच गए, हम लोग के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। फिर जो हमारा एमसी होता है उस लड़की को पूछता है तो बताओ अब तुम इसके बाद हम लोग को क्या करना है। फिर जो लड़की होती है वो नखरा दिखाने लगती है और बोलती नहीं मैं नहीं बताने वाली। जो सुनकर जो हमारा एमसी होता है बोलते बॉयज़ ये लड़की तुम्हारी हुई। जो सुनकर तो जो लड़की होती है वो बोलती है तुम लोग करना क्या चाहते हो। तभी हम लोग को दिखाई देता है जो थर्ड डिसेबल और फाइव डिसेबल होता है बहुत ज़्यादा ही लालची निगाहों से उस लड़की की तरफ देखते बोलते हैं लड़की अब मज़ा आने वाला है, रेडी हो जा, समझ गई ना, आज हम लोग तेरे साथ बहुत ज़्यादा ही मज़े करने वाले। जो सुनेगा तो उस लड़की को दिखाई देता है तो शर्माने लगती है, शर्माते हुए बोलती है नहीं तुम लोग क्या करने वाले हो। तभी हम लोग को चिल्लाने की साउंड सुनाई देता है मगर हम लोग देखते हैं वो लड़की के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हरामजादे लोग। उस लड़की के पैर में वो लोग मतलब उससे मतलब उसको ऐसा कर रहे गुदगुदी दे रहा है। फिर दिखाई देता है कुछ देर बाद सीन आ जाता है जो हमारा थर्ड डिसेबल होता है बोलते हैं वो ऐसी बात है ठीक है ना। फिर हम लोग को दिखाई देता है उसी लड़की का फिगर जो पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुकी है, मतलब उसका हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। फिर जो हमारे एमसी होता है बोलते हैं ये लोगों ने इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी कैसे निकाला। फिर जो थर्ड डिसेबल होता है वो बोलता है जो मतलब ये लड़की है ना, ये लड़की है फिनिक्स सेट की जो लीडर है उसकी बेटी है और हम लोग को ज़्यादा कुछ पता नहीं चला है उसकी बेटी है और इधर वो लोग कुछ चीज़ लेने आए हैं। फिर जो थर्ड डिसेबल होता है सीरियस होकर बोलता है और वो चीज़ लेने आए हैं और इधर जो गांव वाले बंदे हैं ना वो लोगों ने जान से मारा है। क्यों पता है तुम लोग को, वो लोग को जान से मारने के बाद वो जो गेट ब्रिज होता है ना ब्रिज वो लोग पार कर सकते हैं। पार करने के बाद वो जो डेटी है उसका मतलब खजाना लूट सकते हैं जो ट्रेजर है वगैरह। फिर जो मतलब फिफ्थ डिसेबल होता है वो थोड़ा सीरियस होकर बोलता है इसलिए वो लोगों ने सबको जान से मार दिया क्योंकि वो लोग को ट्रेजर चाहिए। जो सुनकर इन्हीं गाँव वाले में से ये जो बुढ़ा होता है ये जो बंदा होता है ना, इस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा को डैम इट, मैं उन बास्टर्ड लोग को खत्म कर दूंगा, मैं उन कमीने लोग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो लोगों ने मेरा फैमिली फ्रेंड सबको मार दिया। फिर दिखाई देता है हम लोग को रिवर का सीन जहाँ पे ब्रिज है, ठीक है। तो ब्रिज के पास आ जाते हैं बंदे। बंदे आके देखते जो लिन्फी होता है बोलते हैं मास्टर सामने देखिए, ये देखिए बहुत ज़्यादा ही बंदे यहाँ पे मरे पड़े हैं और यहाँ पे ब्रिज भी है। फिर हम लोग को दिखाई देता है बहुत सारे बंदे वहाँ पे मरे पड़े हैं मगर तभी दिखाई देते हैं उन बंदे लोग का हालत थोड़ा अलग ही खराब होता है जिसको देखने के बाद जो फिफ्थ डिसेबल होता है ना घबराते बोलते नहीं इतने बंदे यहाँ पे कैसे मर सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है। तभी देखते जो ऑन हैंड बंदा बंदा होता है वो आ जाते बोलते गाइस तुम लोग आ गए। फिर दिखाई देते जो हमारे एमसी होते बोलते ऑन हैंड मेरे को बताओ हम लोग कैसे ब्रिज पार कर सकते हैं। जो सुनकर जो ऑन हैंड होता है उसके दोस्त की तरफ देखने को बोलते चलो हम लोग इसको बता ही देते। फिर बोलते तुम ये पास में जो पेड़ देख रहे हो ना इसके ऊपर जो फल है वो खाने के बाद तुमको सर्वाइव करना पड़ेगा क्योंकि उसके पॉइजन है, उससे तुम बच गए तो तुम्हें ब्रिज पार कर सकते हो फल खाने के बाद। फिर जो बंदा होता है थोड़ा घबराते हुए बोलता है यहाँ पे 6 बंदे आए थे, 6 बंदे में फल खाया, फल खाने के बाद 5 बंदे मारे गए और एक बंदा जिंदा रहा। जो सुनने को वो दोनों शौक हो जाते, शौक होकर बोलते क्या एक बंदा बस जिंदा रहा। तो थर्टी साल बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी जो हमारा एमसी होता है वो भी अपने मन में सोचता है बड़ा तो मुश्किल है, ये तो टेस्ट बहुत मुश्किल है, फल खाने के बाद फ्रूट खाने के बाद कौन जिंदा रह सकता है। तभी देखते एक बंदे को कुछ बंदे मिलकर पीट रहे, बहुत ज़्यादा ही पीट रहे, उसको पीटने का बोल रहे साले बास्टर्ड तू जल्दी से क्या कर रहे, हम लोग का बात सुन, नहीं तो हम लोग तेरे को जान से मार देंगे, टॉर्चर कर करके मारेंगे। तभी वो बंदा चिल्लाते बोलते नहीं मैं तुम्हारा वो काम नहीं करने वाला। फिर जो बंदा था हंसते बोलते चुपचाप पिल खा ले, मगर वो बंदा रो रहा है, रोते हुए बोलते नहीं यार प्लीज़ मेरे को पिल मत खिलाओ। मगर जो बंदा होता है उसको पिल खिला देता है, खिलाने को बोलते अपनी बकवास बंद कर साले। मगर तभी जो बंदा होता है वो अपने मुंह से बीमल थूकने लगता है और बीमल थूकते बोलते नहीं ये मेरे साथ क्या हुआ, तुम लोगों ने मेरे को क्या खिला दिया। जोर जोर से बंदा चिल्ला रहा है, चिल्लाते हुए फिर दिखाते उसके मुंह से और ज़्यादा ही बीमल निकलने लगता है। बीमल थूकते बंदा उधर ही मारा जाता है, जिसको देख के वो बंदे लोग बोलते ये बंदा तो जल्दी मारा गया यार। और बंदे लोग को ये बंदा गुस्सा होकर बोलते और बंदे लोग को बुला जल्दी से, हम लोग को और बंदे लोग को टेस्ट करना है, कहाँ पे है सारे बंदे। तभी वो जो बंदा होता है बोलता है हाँ जा बॉस इधर है जल्दी आइए। तभी उसको देख के जो थर्ड डिसेबल और फाइव डिसेबल होते बोलते ये लोग क्या कर रहे हैं इन बास्टर लोग। तभी जो ऑन हैंड आए होते बोलते देख रहे हो ऐसे फल खा रहे बंदे और मर जा रहे, जिसका नसीब होता है अच्छा वो जिंदा बच रहा है। फिर जो बंदा होता है ना बॉस, वो गुस्सा होकर बोलता है तू बास्टर्ड कह के चुपचाप पिल खा और कितना बकवास करेगा। मगर वो जो बंदा होता है ना रोते बोलते नहीं तुम लोग ऐसे मेरे को मत खिलाओ फ्रूट। ये मेरे को दिखाई देती उसकी आंखें जो होती है सफ़ेद हो जाती है क्योंकि बंदा वहाँ पर ही मारा जाता है। फिर जिसको देखने को तो जो बॉस होता है वो डिसअपॉइंट हो जाता है। डिसअपॉइंट होने के बाद बोलता है अरे यार ये लोग मर जा रहे। मगर तभी उसका जो सबऑर्डिनेट होता है, सबऑर्डिनेट बोलता है बॉस हम लोग के पास जितने बंदे थे ना सब मर गए। जो सुनकर तो जो बॉस होता है बोलते क्या सारे बंदे मर गए,
अब हम लोग को बंदे कहाँ पे मिलेंगे, तभी उसको कुछ दिखाई देता है, सेंस होता है, दिखाई देता है, बोलते हैं हाँ चलो हम लोग को बंदे मिल गए। फिर सामने की तरफ दिखाई देते हैं, वो हमारे एमसी के जो बंदे हैं ना उसकी तरफ देख रहा है। फिर देखने के बाद बोल रहा है तुम जल्दी से जाओ, वो लोग को पकड़ के लेके आओ, फिर वो लोग के ऊपर हम लोग टेस्ट करेंगे। जो सुनने का वो लोग के मतलब जो सबॉर्डिनेट होता है ना, बोलते हैं ठीक है बस हम लोग पूरी तरह समझ चुके हैं, हम लोग जल्दी से जा रहे हैं। मगर तभी जो ऑन हैंड होता है बोलते तू बास्टर्ड करके, तेरे को क्या लगता है तू हम लोग के ऊपर टेस्ट करेगा, क्या तू पागल हो चुका है। तभी वो जो बंदा होता है बोलते तू ऑन हैंड बंदे, तेरे को क्या लगता है तू अपना एक हाथ खो चुका है, तू हम लोग का क्या ही बिगाड़ लेगा, तू कमज़ोर कहीं के ये बोलकर अटैक करने के लिए आ रहा है। मगर वो जो बंदा होता है ऑन हैंड, वो बोलते हैं मैं तेरे को वार्निंग दे रहा हूँ, इस बार तू गलत बंदे के साथ पंगा ले लेगा, फालतू में मारा जाएगा, मत आ। तेरे को पता भी है ये बंदा कौन है, ये विलन सेक्ट का लीडर लियू चैनफेंग है। जो सुनने का तो जो बंदे होते हैं ना, वो कुछ देर के लिए घबरा जाते हैं, घबराते बोलते क्या लियू चैनफेंग है, डीमन का ही का, ये कहाँ से आ गया, हम लोग तो मरने वाले फालतू में। तभी जो बॉस होता है बोलते क्या तू विलन सेक्ट का लीडर लियू चैनफेंग है, मैं तेरे को बोल रहा हूँ मेरे साथ डील कर ले, तेरे कुछ 2 बंदे फ्रूट खाएंगे, हमारे 2 बंदे। जो सुनकर जो हमारा एमसी होता है बोलते ठीक है चल तेरा डील मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर ये बोलकर बोलते 30 डिसेबल 50 डिसेबल, जल्दी से 2 पील खा ले तुम दोनों। फिर वो दोनों को दिखाई देता है, जो कुछ देर सोचने के बाद बोलते क्या हम लोग पील खाए, 50 सब बोलते नहीं हम लोग नहीं खाएंगे। तभी देखते हो जो बॉस होता है बोलते तुमने सही डिसीजन लिया, चलो तुम्हारे 2 बंदे पहले डील मतलब खाते फ्रूट, फिर हमारे 2 बंदे खाएंगे। फिर बोलते हैं उसके पास जाके लो फ्रूट खाओ। फिर जो 30 डिसेबल होता है ना 50 डिसेबल जो होता है ना, वो जोर से चिल्लाने को बोलते तू कमीने कह के हम लोग फल खाएंगे, हम लोग को तूने क्या समझा, हम लोग विलेन है विलेन। ये बोल उसको बहुत ज़्यादा एक खतरनाक सा मुक्का मारते बोलते तू साले कमीने तेरे को क्या लगता है तू हम लोग से ज़्यादा पावरफुल है। ये बोल उसको एक खतरनाक सा मुक्का मारते, बंदा जो होता है पीछे जाके गिरता है, जिसको देख के उसके बंदे लोग शौक हो बोलते नहीं तुम्हें क्या कर रहे हो। मगर तभी दिखाई दिखता है जो 50 डिसेबल होता है उसने उस बंदे को बहुत अच्छा खासा मुक्का मारा है उस बॉस को, वो बॉस जाके पीछे गिरता है। तभी उस बॉस का सबॉर्डिनेट बोलते हैं तुम्हें क्या कर रहे हो। तभी दिखाते हैं जो 30 डिसेबल होता है ना गुस्सा हो जाता है, गुस्सा बोलते तुम लोगों ने फाइनली मेरे को गुस्सा दिला कमीनों लोग, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई, हम लोग को फ्रूट खाने की बात बोलोगे। ये लोग उसको और ज़्यादा पीटने लगता है। फिर दिखाई देते हैं अच्छा खासा वो लोग को पीटता है 30 डिसेबल और 50 डिसेबल। मगर वो जो बॉस होता है ना खड़ा हो जाता है, हंसते बोलते बहुत मज़ा आएगा, तुम लोग के पास तो 100 सालों से ज़्यादा कल्टीवेशन है, अब तुम लोग के ऊपर टेस्ट करूंगा तब हम लोग को और अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग का भी कल्टीवेशन उतना ज़्यादा ही है, अटैक करो इसके ऊपर जल्दी से। तभी उसके सबॉर्डिनेट जो होता है अटैक करने के लिए चला जाता है। फिर इतना सब अटैक हो ही रहा है, हमारा एमसी भी देख रहा है अटैक वगैरह। मगर जो लिनफी होता है वो हमारे एमसी को बताता है क्या लगता है मास्टर हम लोग को जाना नहीं चाहिए, वो लोग जीत पाएंगे। तभी जो मास्टर मतलब चैनफेंग होता है लिनफी बोलता है हाँ लिनफी जीत जाएंगे, फिक्र मत करो, मेरे के ऊपर भरोसा है। फिर अपने मन में सोचता है मैंने सिस्टम से वो लोग का पावर देखा, वो लोग के पास 110 साल का बस कल्टीवेशन है। मगर जो हमारा डिसेबल है ना 30 साल 50 डिसेबल, वो लोग के पास 120 साल का कल्टीवेशन है, वो लोग हार ही नहीं सकते, मैं मान ही नहीं सकता। मगर तभी दिखाई देते वो जो 2 बंदे होते हैं ना, वो 2 लोग को अपनी तरफ बुला लेते हैं बॉस। आने के बाद बोलते चलो हम लोग का अब सीक्रेट टेक्निक यूज़ करने का टाइम आ चुका है। अब कौन सा सीक्रेट टेक्निक क्या पता, वो लोग को पीठ के ऊपर उठ जाते वो लोग। फिर वो बंदा चिल्लाते बोलते चलो टाइगर अटैक। ये बोलने का देख टाइगर को दिखाई देता है, टाइगर अटैक हो जाए, टाइगर ट्रिंगल अटैक नाम है, ठीक है ना इसका। तो टाइगर ट्रिंगल अटैक मतलब 3 बंदे मिलकर अटैक करे तो टाइगर नाम है। तो हमारे 30 डिसेबल 50 डिसेबल पर अटैक हो जाता है, उन दोनों के मुंह से बीमल निकल जाता है, बीमल थूकते बंदे को हालत खराब हो जाते बंदे लोग का। फिर देखते हो दोनों उड़ के हमारे जो एमसी है ना उसके पास पहुंचते। फिर दिखाई देता है जो बंदा होता है जोर जोर से हंस रहा है, हंसते बोलते तेरे को क्या लगता है तू हम लोग को हरा पाएगा। मगर तभी हमारा एमसी शौक हो जाता है, शौक हो बोलते ये लोग के पास तो 110 साल का कल्टीवेशन था, ये लोगों ने कैसा रहा हमारे 30 डिसेबल 50 डिसेबल को। मगर तभी देखते हो जो बंदा होता है हंसते बोलते कैसा लगा तेरे को हम लोग का टाइगर ट्रिंगल अटैक। जो सुनकर जो हमारे एमसी होते हैं बोलता है तुम दोनों ठीक हो ना, तुम दोनों को ज़्यादा चोट नहीं आया ना। तभी वो दोनों बोलते हैं हाँ हम लोग ठीक है। मगर तभी दिखाई देते उस तरफ से एक बंदा होते चिल्लाते बोलता है तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो सकते हो। सही में ये जो विलन सेक्ट है ना 3rd लेवल का सेक्ट क्वालिफाई करता है, क्योंकि ये लोग की औकात नहीं है हम लोग के सामने खड़े होने की। जो सुनकर जो 30 डिसेबल 50 डिसेबल होता है ना वो लोग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, गुस्से में बोलते हैं मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं इन बास्टर्ड लोग को नहीं छोड़ूंगा। तभी जो 30 डिसेबल होते हैं वो बोलते हैं हाँ तुमने सही बोला। मगर वो जो बंदा होता है उसको पिछवाड़ा दिखाते बोलते ए भाई तू मेरा ले पिछवाड़ा ले ले पिछवाड़ा। तभी जो दूसरा बंदा होता है तू कह के लूजर, तुम लोग लूजर हो, तुम लोग का मेरा मुंह में लोगे क्या, तुम लोग लूजर हो, ऐसे गाली दे रहे। मगर तभी देखते जो 30 डिसेबल है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, बोलते तुम लोगों ने फाइनली मेरे को गुस्सा दिला दिया, अब मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। स्काई डेमन टेक्निक, ये बोलकर स्काई डेमन टेक्निक यूज़ करने लगता है जो विलन सेट का बहुत ज़्यादा खतरनाक टेक्निक है। फिर हमारा एमसी भी उसकी तरफ देख रहा है, बोलते ये कौन सा टेक्निक विलन टेक्निक यूज़ कर रहा है, ये टेक्निक चलो मैं आज देख ही लेता हूँ कितना पावरफुल होने वाला है। तभी दिखाई देता है वो दोनों हंसते बोलता है 30 डिसेबल 50 डिसेबल हंसते बोलता है अब मज़ा आएगा, अब हम लोग तुमको दिखाएंगे हम लोग का सीक्रेट टेक्निक और कितना ज़्यादा पावरफुल है तुम बास्टर्ड लोग कह के। ये बोलकर उन लोग की आंखें जो होती है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है।
वो बंदे लोग भी चेंज होने लगते हैं, जिसको देख के उन बंदे लोग की फट जाती है। मतलब वो दोनों भी घबरा जाते हैं, हमारा एमसी भी घबरा जाता है, क्योंकि टेक्निक ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है। देख सकते हो स्काई डेमन टेक्निक, वो देखने के बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन होने लगते हो लोग। ट्रांसफॉर्मेशन होने का देख सकते हो एक डीमन बन जाते हैं बंदे, मतलब 37 57 दोनों डीमन बन जाते हैं। फिर हमारे एमसी के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट चमकने लगता है। फिर जब हमारा एमसी तो देखने के बाद घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि सामने हम लोग को एक डीमन को दिखाई देता है, और ये डीमन और कोई नहीं, हम लोग का 35 डिसेबल होता है, जो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद एक बंदा बन चुका है। फिर हंसते हुए बोलता है चलो अब गेम खेलने का टाइम आ चुका है। फिर वो बंदे लोग भी घबरा जाते हैं, घबराते बोलते क्या एक डीमन बन गया, ये कैसे हो गया। मगर तभी देखते जो 37 57 लेते दोनों एक साथ मिलकर बोलते चलो इस मास्टर लोग को अब खत्म करते। फिर जो बंदा होते बॉस चिल्लाते बोलते नहीं जल्दी से टाइगर ट्रिंगल अटैक तैयार करो। फिर टाइगर ट्रिंगल अटैक तैयार करने लगते। फिर दिखाई देता है जो टाइगर ट्रिंगल अटैक होता है, और तैयार करने के बाद सामने की तरफ अटैक कर देता है। फिर हम लोग को दिखाई देता है एक टाइगर और आ रहा है सामने की तरफ से, हम लोग का 30 डिसेबल आ रहा है, 50 डिसेबल आ रहा है, जो डीमन बन चुके हैं। फिर डीमन बनने के बाद आने के बाद एक सा खतरनाक सा मुक्का मारते हैं, मुक्का मारते बोलते हैं तुम लोग को क्या लगते है अब तुम लोग हमारे सामने टिक सकते हो। ये मतलब बहुत ज़्यादा एक खतरनाक सा अटैक करते हैं। फिर वो अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, मगर वो टकला भी शौक हो जाता है। मगर टकला को शौक होने से पहले एक मुक्का मार के टकला का टकला ही फोड़ देता है, बंदे का सिर ही उड़ जाता है, जिसको देख के उसके दो दोस्त ना बहुत ज़्यादा घबरा जाते। घबराते बोलते नहीं ये कैसे हो सकता है, इसका पावर इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया, एक ही अटैक से इसने सिर फोड़ दिया उस बंदे का। ये मतलब घबराते बोलते चलो जल्दी से भागो नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। मगर तभी दिखाया जाता है जो 37 57 होते हैं बोलते तुम लोग भागोगे कहाँ मेरे दोस्त, अब तो मज़ा आने वाला है, तुम लोग को मैं आराम से ख़त्म करूँगा मज़े ले ले के। तुम लोगों ने बहुत मेरे को गुस्सा दिलाया, अब तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। ये लोग खतरनाक सा अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, और सामने की तरफ जाते बोलते अब तुम देखो मेरा एक खतरनाक वाला अटैक। ये बोलने के बाद अपना हाथ उसके दिल में घुसा लेता है, फिर उसका दिल चोरी कर लेता है। फिर जो बंदा होता है बोलते नहीं बास्टर्ड करके तूने मेरा दिल चोरी कर लिया, मगर वो बंदा उधर ही मारा जाता है। फिर जो सब देखने के बाद जो हमारा एमसी होता है बोलते हैं सही में तो अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तभी जो लिन पे बोलते हैं ये लोग कितना क्रेजी पावरफुल कैसे हो गए। फिर दिखाई देता है सही में वो लोग बहुत ज़्यादा क्रेजी पावरफुल हो चुके हैं दोनों। एक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इसके लिए यूज़ किया है, और इसका डेमन टेक्निक यूज़ किया है, दोनों को मिक्स करके बहुत ज़्यादा खतरनाक बन चुके हैं हम लोग का 30 डिसेबल 50 डिसेबल। फिर वो जो दोनों होते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन कैंसिल करने के बाद दोनों रियल बॉडी में आ जाते हैं। फिर दिखाई देता है दोनों का पावर एग्जॉस्ट हो चुका है। फिर वो दोनों उधर ही बैठ जाते, बैठने के बाद बोलते सही में यार मैं बहुत ज़्यादा थक गया। तभी 50 से बोलते हाँ ये टेक्निक बहुत ज़्यादा खतरनाक टेक्निक है, यूज़ करने के बाद हम लोग का सब पावर खत्म हो जाता है, हम लोग एग्जॉस्ट हो जाते। फिर हमारा एमसी बोलता है अपने मन में सही में यार ये टेक्निक तो बहुत ज़्यादा खतरनाक टेक्निक है, पावरफुल टेक्निक है, ये टेक्निक कौन सा टेक्निक है। फिर जाने के बाद बोलते हैं तुम लोग मेरे को बताओ ये टेक्निक तुम लोग को किसने सिखाया। फिर जो 30 से होते बोलते हैं हम लोग का जो पुराना मास्टर था और लीडर उसने बूढ़े ने हम लोग को सिखाया था। फिर जो 50 डिसेबल होते बोलते हैं हाँ ये टेक्निक बहुत ज़्यादा ही थका वाला काम है, क्योंकि तुमको पता है ये टेक्निक बहुत ज़्यादा एक घटिया टेक्निक है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिंग टेक्निक है, क्योंकि दोनों को एक साथ जोड़ा मिलने के बाद एक कपल मिलने के बाद ये टेक्निक मतलब होता है स्टार्ट। जो सुनने के बाद 50 डिसेबल जो बोलता है हाँ तुमने सही बोले टेक्निक चैनफेंग हम लोग को बहुत थका देता है, मतलब तभी हमारे एमसी बोलता है यार वो बुढ़ा साला कौन सा था बे, कौन सा कंटिनेंट पे है, वो भी ताकत पड़ते हैं। तभी वो दोनों बंदे दिखाई देते ऑन हैंड, मतलब बोलते सही में विलन से बहुत ज़्यादा खतरनाक सेक्ट है, वो लोग को फाड़ के रख दिया। तभी देखते सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है भाई तुमने 2 विलन को खत्म किया, इसलिए तुमको 20 साल का कल्टिवेशन और 60 दिन का तुमका लाइफ स्पेन मिल रहा है। फिर हमारे एमसी खुद से बोलते वो मज़ा आ गया, 190 साल का कल्टिवेशन आ गया, अब तो मेरे सामने कोई टिक ही नहीं सकते, टाइगर क्लैन फिनिक्स क्लैन सबको मैं फाड़ के रख दूंगा, अब कोई नहीं टिक पाएगा। ये बोल के हंसी रहा था, मगर तभी उसको नोटिफिकेशन आता है आपके डिसेबल ने क्राइम किया है, इसलिए आपका 20 साल का कल्टिवेशन जा रहा है और 60 साल का लाइफ स्पेन जा रहा है। जो देखने था हमारा एमसी को गुस्सा आ जाता है, रोते बोलते कौन बास्टर्ड ने ऐसा किया, मेरे को एक बार वो लोग को ढूंढने दो, मैं वो लोग को ऐसे मारूंगा ना खत्म कर दूंगा उन कुत्ते लोग को। फिर दिखाई देता है हमारे एमसी का ऐसा हाल देखने के बाद जो लिनफी होता है ना वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलते मास्टर मास्टर क्या आप ठीक हो ठीक हो। मगर तभी देखते जो हमारे एमसी होते रोते बोलते इधर साला वो डिसेबल क्राइम करो और इधर मैं ब्रिज को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, ये कैसे ब्रिज को मैं पार करूँ। ये बिल्कुल सामने की तरफ जाता है, बोलता है यार इस ब्रिज को पार करना मुश्किल हो चुका है, कैसे पार करूँ, मेरे को कुछ दिमाग में आइडिया भी नहीं आ रहा। फिर दिखाई देता उसी फल को जो देखते हो जो बुढ़ा होता है ना, बुढ़ा और उसका जो पास में यंग लड़का होता है वो दोनों फल को देख रहे, फल को देखने के बाद बोल रहे चलो यार इस फल को खा ही लेते। ये बोल कर तो जो फल होता है फ्रूट होता है उसको खाने लगते हो लोग। जो देखना था हमारा एमसी शौक को बोलते नहीं नहीं उन बुढ़े लोग को रोको, मगर तभी देखते हो जो बुढ़ा होता है वो फ्रूट खा लेता है। जो देखना होता है हमारा एमसी शौक को बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो दोनों ऑन हैंड भी बंदे बोलते नहीं यार ये कैसे सही सलामत है, इसका पॉइजन क्यों नहीं लगा इसके बॉडी में। फिर हमारा एमसी भी शौक होकर उसकी तरफ जल्दी से जाता है, जाते हुए बोलते हैं बुढ़े तू ठीक है ना,
तू ठीक है ना, तू मरा तो नहीं, तेरे अंदर पॉइजन तो नहीं गया। तभी बुड्ढा बोलते हैं अरे सर हम लोग को क्या ही हो सकता है, हम लोग पूरी तरह ठीक है। तभी ये बोलते ये जो फ्रूट देख रहे हो ना, ये फ्रूट हमारे गाँव में था, हम लोग जब इस गाँव में रहते थे, मतलब इस जगह पर रहते थे, हम लोग पहले खाते थे। तभी वो जो बंदा होता है येलो कलर का बाल, वो भी बोलता है हाँ सर आप ये खा सकते हो, ये फ्रूट बहुत ज़्यादा डिलीशियस है और हम लोग को पावर भी अच्छा खासा देता है। फिर ये मतलब उस फ्रूट को देते हुए बोलते हैं हम लोग इसको अल्कोहल के साथ खाते थे, नाचते थे, खाते थे, आराम से रोज़ खाते थे स्नैक्स में। तभी हमारे एमसी बोलते हैं क्या सच में ये फ्रूट सही में अच्छा है, मरूंगा तो नहीं मैं पॉइजन से। ये लोग बोलते चलो जो होगा देखा जाएगा। ये वाला उस फ्रूट को खा जाता है, खाने को बोलते सही में तो यार ये फ्रूट तो पावर दे रहा है मेरे को। तभी जो देखने का जो बुड्ढा होता है वो हमारे थर्ड और फिफ्थ डिसाइपल को फ्रूट देता है। थर्ड और फिफ्थ डिसाइपल भी फ्रूट खाते हैं, बोलते सही में यार हम लोग का पावर तो लगता बनने लगा, ये फ्रूट तो बहुत अच्छा है। तो बोलते हैं हाँ हम लोग का पावर पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका था, मगर अभी पूरी तरह पावर हम लोग का आ चुका है, ये फ्रूट बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर हम लोग का जो एमसी होता है वो लोग को बोलता है तो सही है यार, अब तुम लोग बताओ तुम लोग क्या ब्रिज पार करना चाहते हो, तुम लोग कर सकते हो। तभी दिखाई देता है वो सब लोग ब्रिज पार करने लगते, फिर देखते ब्रिज पार कर लेते, क्योंकि वो लोग को तो ख़त्म कर दिया था, इसलिए ब्रिज पार करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर वो लोग ब्रिज पार कर लेते। फिर जो हमारा एमसी होता है उसको पूछता है, ऑन हैंड मतलब ऑन आई वाले बंदे को पूछता है क्या तुम बोल सकते हो ये जो नेक्स्ट ब्रिज होने वाला है इसको कितने बंदे पार कर सकते हैं। तभी वो बंदा बोलता है मेरे हिसाब से 300 बंदे पार कर सकते हैं, मैं गेस कर सकता हूँ, बस उतना कुछ नहीं। फिर हमारा एमसी उस लड़की को पूछता है, उस लड़के का नाम होता है लीन, तो लीन को पूछता है तुम बताओ लीन। तभी लीन जो होती है वो कहती है मैं तुमको बता दूँ ये जो मतलब टेस्ट होने वाला है ना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि थर्ड लेवल का टेस्ट होने वाला है। 100 बंदे में से 1-2 बंदा पास हो सकते हैं, ज़्यादातर 3 हाइस्ट, उससे ज़्यादा नहीं। जो सुनकर जो हमारा एमसी होता है शौक हो जाता है, शौक होकर बोलता है क्या 100 में से बस 3 बंदे पास हो सकते हैं, सही में यार ये टेस्ट लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तब ये बोलकर जो लिनफी होता है बोलते हैं मास्टर देखिए सामने, देखिए सामने आ चुका है जो ब्रिज। फिर हमारा एमसी भी सामने देख के शौक हो जाता है, क्योंकि सामने हम लोग को दिखाई देता है एक बहुत ज़्यादा खतरनाक सा ब्रिज, जो मतलब एक इसको क्या बोलते हैं एक पेड़ से बना हुआ है। जो देखना जो बंदा होता है ऑन आई वाला बंदा बोलता है देखिए देखिए एक बंदा जा रहा है। तभी एक बंदे को दिखाया जाता है जो ब्रिज पार कर रहा है, और ब्रिज पार करते हुए नशे में है, नशे में बोल रहा है सही में यार मेरा दिन बहुत अच्छा खासा चल रहा है, आराम से नशा कर रहा हूँ, दारू वगैरह पी रहा हूँ और आराम से अपना ज़िंदगी चला रहा हूँ। मगर वो बंदा इल्यूजन में होता है। फिर दिखा देते हैं अपने भाई का, मतलब इस भाई का पैर जो होता है ना फिसल जाता है। ये जो भाई होते हैं ऊपर से गिर रहा है और गिरते चिल्लाते बोलते नहीं अरे मैं सपने में था, ये तो इल्यूजन है, मैं मरने वाला हूँ क्या। वो पानी में गिर जाता है। और मैं आप लोग को बता दूँ ये जो पानी है ना बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पानी और ख़तरनाक सा पानी है। मतलब जैसे ही गिरा 1 सेकंड में बंदे का खेल ख़त्म, पूरा उसका हड्डी बन जाता है, उसका चूरा बन जाता है, मतलब कुछ नहीं बॉडी का बचता है। जो देखने के बाद जो 30 से 50 से बोलता है अबे ये तो अभी गिरा था ना, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। जो सुनकर जो 50 से बोलते सही बोला भाई तुमने, इतनी जल्दी कैसे मारा गया, लगता है पानी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। तभी देखते जब हमारा एमसी होता है शौक हो जाता है, शौक बोलते तुम साले कमीने लोग इधर तो देखो पत्थर नहीं चेक किया क्या तुम लोग, यहाँ पे क्या लिखो है, अपने इनर डिमांड के साथ फाइट करना पड़ेगा। जो सुनने का जो 30 से होता है ना बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, घबराते बोलते नहीं यार मैं अपने इनर डिमांड को कैसे हराऊंगा, मैं इनर डिमांड को हरा नहीं सकता, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। जो सुनने का जो लीन होती है ना वो कहती है तुम लोग सच में कितना ज़्यादा डरपोक हो, अपने इनर डिमांड को नहीं हरा सकते, ये बहुत ज़्यादा ही आसान है, क्या तुम लोग को पता नहीं। अपने जो इनर डिमांड है वो अपने इनर मतलब इधर से याद आता है इनर डिमांड को। तभी हमारे एमसी बोलते हैं तुम इतना सब जानती हो क्या तुम इसको पार कर सकती हो, ये ब्रिज तुम्हारे लिए तो आसान होना चाहिए। जो सुनने का जो हमारा लीन होती है वो कहती है हाँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है, मैं अपने इनर डिमांड को ऐसे ख़त्म कर सकती हूँ, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। ये बोलकर सामने की तरफ ब्रिज पार करने लगती है। फिर वो ब्रिज पार ही कर रही है अपने पैरों से, मगर तभी दिखाई देते वो ब्रिज पार करते अपने मन में सोचती है मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। तभी दिखाई देते जो लिनफी होता है वो कुछ देख के शौक हो जाता है, क्योंकि हम लोग को दिखाई देता है वो जो मतलब समझ रहे हो ना इनर डिमांड आ चुका है। इनर डिमांड आते हुए बोल रहा है लड़की तू यहाँ पे क्या कर रही है, तेरे सेट के उतने बंदे को लिu चैनफेंग ने ख़त्म कर दिया, तू यहाँ पे क्या कर रही है, उसको जाके मार। तभी देखते उस लड़की को भी मतलब शौक लग जाता है, क्योंकि इनर डिमांड अटैक कर रहा है उसको, मतलब झांसे में फैल रहा है। वो लड़की भी नीचे गिर जाती है, घुटनों में आ जाती है, घुटनों में आकर बोल रही है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो जो इनर डिमांड होते बोलते लड़की क्या कर रही है, जल्दी से जाओ उसको जान से मार लिu चैनफेंग को। वो लड़की भी घबराने लगती है, लीन घबराते बोलती है फक अप सालो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, तुम इनर डिमांड कह के मेरे इधर से चले जाओ। ये बोलकर तो उसको भगा देती है। फिर दिखाई देता है एक लाइट चमकता है, फिर लाइट चमकने के बाद वो जो इनर डिमांड होता है वो लोग भाग जाते हैं। फिर जो लीन होती है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, मगर वो बहुत मुश्किल से मतलब सामने की तरफ जलने लगते, ज़्यादा मुश्किल नहीं चलने लगते सामने की तरफ। जो देखना 30 से वाला होता है बोलते हैं सही में तो यार ये लड़की तो पास कर गई। तभी जो लड़की होती है लीन वो बोलती है लिन फैंग मतलब लिu चैनफेंग मैं तुमको याद रखूँगी, समझ गए ना, मैं अगली बार जब तुमसे मिलूंगी मैं तुमको बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर कर करके मारूंगी, तुमने मेरे साथ
अच्छा नहीं किया, ये बोलने के बाद वो जो होती है उधर से चले जाने लगती है। फिर उसको जो देखने के बाद जो 5th डिसाइपल होते हैं बोलते हैं ये लड़की क्या बक के गई। फिर हमारा एमसी बोलता है ये मुश्किल होने वाला टेस्ट है, इल्यूजन टेस्ट है ना, इस टेस्ट को मुश्किल होने वाला है थोड़ा। तभी हमारा एमसी बोलता है चलो अब क्या ही कर सकती है यार, वो लड़की जो थी तो पास कर गई, अब तुम लोग में से कोई बताओ, तुम लोग में से कौन जाना चाहता है, मैं तुम लोग को फोर्स नहीं करूँगा, तुम लोगों में से जो जाना चाहता है मतलब जो ये टेस्ट पास करना चाहता है वो जा सकता है। जो सुनेगा तो जो लिनफी होता है वो अपने मन में सोचता है क्या करो, वो दोनों बूढ़े लोग भी सोचते हैं मतलब हाँ हम लोग क्या करें। मगर जो 3rd डिसाइपल और 5th डिसाइपल होते बोलते नहीं हम लोग का टेस्ट पास नहीं करना, हम लोग इधर ही रुकेंगे सर। जो सुनेगा जो हमारा एमसी होता है बोलते क्या तुम लोग सच में इधर ही रुकना चाहते हो। जो सुनेगा तो दोनों बोलते हैं हाँ हम लोग इधर ही रुकना चाहते हैं। मगर हमारा एमसी वो लोग को शॉक करा देता है और बोलते नहीं तुम दोनों को छोड़ के यहाँ पे सब लोग रुक सकते। जो सुनकर जो 3rd डिसाइपल और 5th डिसाइपल होते वो लोग को मतलब बहुत ज़्यादा शौक लग जाता, बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मगर जो हमारा एमसी होता है अपने मन में सोचता नहीं यार मैं तुम दोनों को कैसे छोड़ के जा सकता हूँ, तुम दोनों मेरे पावरफुल फाइटर हो, तुम लोग को मैं ऐसे नहीं छोड़ के जा सकता। फिर हम लोग को दिखाई देता है उधर बहुत सारे बंदे आ जाते हैं, बहुत सारे बंदे आके मतलब वो लोग पार करने के लिए पूरी तरह रेडी हो जाता है। लिनफी जो होता है बोलते मास्टर मैं जा रहा हूँ ठीक है ना। फिर जब हमारे एमसी होता है बोलता है केयरफुल रहना लिनफी, समझ गए ना। फिर लिनफी बोलता है ठीक है, ये बोलकर सामने की तरफ लिनफी जाने लगते हैं और जाते हुए बोल रहा है मैं टेस्ट को पास करके रहूँगा। फिर दिखाई देते वहाँ पे वो जो मतलब इनर डीमन होते हैं ना वो आने लगते, फिर लिनफी को पकड़ने लगते। लिनफी भी शौक हो जाता है, बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सामने की तरफ कुछ उसको दिखाई देता है, वो मतलब उसके पास पावरफुल लाइटिंग चमकने लगता है और उसको कुछ दिखाई देता है, जिसको देख के वो जो बंदा होता है ना लिनफी पूरी तरह शौक हो जाता है। शौक होकर बोलते नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, ये कौन है। तभी दिखाई देता है हम लोग को जो होता है जाई रेडी मतलब रेसिडेंस, हाँ जाई रेसिडेंस। फिर दिखाई देते हैं वहाँ पे एक बंदे को जो तलवार लेके नीचे घुटनों में है, जो बोल रहा है नहीं यार मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। जिसको देखो जो बंदा होता है ना लिनफी बोलते हैं फादर ये तो तुम हो। तभी वो जो फादर होते हैं मतलब लिनफी का फादर होते हैं बोलता है नहीं मेरे एम सिस्टर ने मेरे को टेक्निक दिया था, मेरे को अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने को बोला था, मैंने प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता, मेरे को अपना सज़ा अपना एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मेरे को मरना होगा। तभी लिनफी बोलते हैं नहीं फादर रुक जाओ, ऐसे तुम नहीं मर सकते। मगर जो फादर होते हैं अपने गले पे तलवार लग के ख़त्म करके अपने गले को मतलब खून निकलने लगता है गले से, बोलता है नहीं अब मेरे को मरना ही होगा, कुछ नहीं कर सकते यार। तभी जो लिनफी होता है बोलता है तुम ऐसे कैसे मर सकते हो यार फादर रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं मर सकते। तभी जो 3rd मतलब 5th डिसाइपल तो बोलते नहीं ये बुरा बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, सामने की तरफ देखो। मगर तभी देखते जो लिनफी होता है उसके पास फिर से वो जो मतलब इनर डिमांड होता है उसके एनर्जी बढ़ने लगता है। जो उसका फादर होता है बोलते नहीं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लिनफी, तुमने अपना बदला क्यों नहीं लिया, तुम्हारे फैमिली को वो लोगों ने ख़त्म कर दिया, पूरी तरह आग लगा दिया, फिर भी तुम अपने फैमिली को बदला नहीं लेके आए, तुम इधर क्या कर रहे हो, अपने फैमिली का बदला लो, उन साले बास्टर लोग को ख़त्म करो। लिनफी भी रोने लगता है, रोते बोलते नहीं फादर मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैं अपना फैमिली का बदला नहीं ले सका, मैं बहुत ज़्यादा एक बेकार सा बच्चा हूँ। ये बोलकर नीचे की तरफ गिर जाता है। देखते इनर जो डिमांड होता है उसको मतलब अपने झांसे में ले लेते पूरी तरह। मगर तभी लिनफी को कुछ मतलब समझ आता है, बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो अपना फैमिली का बदला ले चुका हूँ। तभी देखते सारे बंदे भी शौक हो जाते हैं सामने की तरफ देख के, क्योंकि जो लिनफी होता है ना वो सामने की तरफ चले जाने लगते हैं, चले जाते बोलते मैंने अपना फैमिली का बदला ले चुका हूँ, तुम इनर डिमांड तुम लोग मेरा कुछ नहीं उखा सकते। तभी देखते हमारे एमसी भी एक सांस छोड़ के बोलते सही में यार बच गया, लिनफी मेरा एक मतलब पावरफुल अच्छा खासा डिसाइपल था, वो ऐसे चला जाता तो दिक्कत आ जाता। मगर तभी जो बुढ़ा होते बोलते हम लोग अब जाने वाले मास्टर। तभी जो हमारे एमसी होते बोलते क्या तुम लोग जाने वाले, तुम लोग तो सेक्ट में कुछ दिन पहले ज्वाइन हुए, तुम लोग के पास इतना पावर नहीं है, तुम लोग नहीं जा सकते, मारे जाओगे। मगर वो दोनों को दिखाई देता है, और जो दोनों होते हैं ना बुढ़ा बोलता है अरे मास्टर लिू चनफेंग आप फिक्र मत करिए मास्टर, हम लोग ऐसे इसको पार कर देंगे। हम लोग जब फेस्टिवल होता था ना तब हम लोग गाना गाते इसको पार करते थे। तब वो जो दूसरा बंदा होता है वो बोलते हैं हाँ ये हम लोग गाना गाते गाते इसको पार करते थे, बहुत ज़्यादा आसान है। जो सुनकर जो हमारा एमसी होता है ना वो शौक हो जाता है, रोते बोलते नहीं है कैसा हो सकता है, ये लोग इधर के बंदे हैं तो ये लोग कुछ भी कर सकते क्या। तभी उन दोनों बंदे को दिखाई जाता है जो गाते गाते जा रहे, मतलब आराम से गाते गाते जा रहे, वो लोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा गाना गा रहे हैं, आप लोग को सुन के कोई फायदा नहीं। तो तभी देखते जो मतलब 5th डिसाइपल और 3rd डिसाइपल सही में तो यार ये लोगों ने तो सही बात किया, ये लोगों ने तो ऐसे पार कर गए, मेरे को तो शौक हो गया मैं भाई। तभी देखते हैं हमारे एमसी भी शौक हो जाते, शौक होकर बोलते सही में यार ये लोग यहाँ के लोकल बंदे, इसलिए ये लोग को सब पता है क्या, गाना गाते गाते ये लोगों ने पास कर लिया इतना मुश्किल टेस्ट। ये लोग को देखते सारे बंदे पास कर चुके हैं गाना गाते गाते। फिर जब हमारा एमसी होता है बोलते हैं तो यार ये टेस्ट तो आसान था मगर अब दूसरा टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, इसलिए सब सावधान रहना। मगर तभी हम लोग को एक साउंड सुनाई देता है, बोलता है मेरे दोस्त तुम लोगों ने टेस्ट पास कर लिया तो चलो नेक्स्ट टेस्ट के लिए तुम लोग रेडी हो जाओ। तभी हमारा एमसी बोलता है अरे भाई तुम कौन हो, कौन बात कर रहे हो। तभी देखते हो जो बंदा बोलता है अरे मैं जो बात करो वो सुनकर तुम्हारा कोई फायदा नहीं, चलो टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ। ये बोलकर वो लोग को उधर से टेलीपोर्ट करने लगता है। फिर देखते जो 3rd डिसाइपल 5th डिसाइपल बोलते हैं ये कौन सा एनर्जी आ गया हम लोग के पास। तभी ऑन हैंड वाला बंदा भी बोलता है हाँ यार हम लोग को कौन सा एनर्जी आ रहा है। मगर तभी देखते पोर्टल ओपन हो जाता है
और उधर से वो लोग जो होता है ना, उधर एक तगड़ा सा धमाका होता है। तगड़ा धमाका होने के बाद वो जो लोग होते हैं उधर से मतलब टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और हमारा जो एमसी होता है वो भी टेलीपोर्ट होकर दूसरा जगह पे आ जाता है। दूसरा जगह के आने के बाद हमारा एमसी थोड़ा घबरा जाता है, बोलते हैं यार मेरे सारे बंदे इधर से गायब हो गए, टेलीपोर्ट हो गया, अब मैं इधर अकेला हो गया, मेरे को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत आ सकता है। ये बोलेगा इधर उधर देखने लगता है, बोलते सही में यार एक गॉड का लैंड है भी ना नहीं है। तभी अपने मन में घबराते हुए सोचते हैं नहीं क्या पता है गॉड का लैंड हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा खतरनाक टेस्ट कैसे हो सकता है, कोई गॉड का लैंड ही होगा। मगर मेरे को पता है वो जो बीस्ट मतलब असल्ट था, बीस्ट आर्मी अटैक करने के लिए आया था, और वो जो बंदा आया था वो बंदा कुछ ढूंढने के लिए चीज़ लेके आया था। सही में वो सब चीज़ों का मेरे को क्वेश्चन का आंसर मेरे को अभी तक नहीं मिला। पता नहीं वो क्वेश्चन का आंसर क्या ही होगा। मगर छोड़ो, अभी मैं गॉड का जो लैंड है इसको मतलब विजिट करता हूँ, क्या पता मेरे को ट्रेजर मिल जाए, मैं एक गॉड बन जाऊँ। तभी देखते हैं जो तीर आता है मतलब हमारे एमसी को अटैक करने के लिए, वो तीर हमारे एमसी को भी सेंस हो जाता है। हमारे एमसी बोलता है अरे यार ये साला कौन अटैक कर रहा है मेरे ऊपर। तो ये बोलकर इधर से मतलब अटैक को डॉज कर लेता है, और जो तीर होता है ना एक पेड़ में जाके लगता है, और आप लोग देख सकते हो उस पेड़ का हालत क्या हुआ है, मतलब पेड़ पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। फिर हमारे एमसी बोलते हैं अरे यार कौन मेरे ऊपर स्नेक अटैक कर रहा है, मेरे को बचना पड़ेगा। एबल का अटैक को बच लेता है, चिल्लाते बोलते तुम कौन हो, कौन मेरे ऊपर ऐसे छुप के अटैक कर रहे हो, हिम्मत है तो सामने आओ। तभी देखते बहुत सारे बंदे जो धनुष लेके आ जाते पूरा एटीट्यूड से, फिर बोलते हैं हम लोग आ चुके हैं। फिर हमारे एमसी बोलते हैं तुम लोग है कौन, अटैक करने के लिए आए हो। फिर वो जो बंदे होते हैं ना कुछ नहीं बोलते, चुपचाप खड़े हुए। और तभी हम लोग को एक लड़की को दिखाई देता है, ये लड़की और कोई नहीं, ये होती है लीन। लीन कहती है मैं आ गई। फिर जो हमारे एमसी होते हैं बोलते क्या तुम आ गई, मगर तुम तो भाग गई थी ना, तुम फिर से क्यों आ गई, लगता है तुमको फिर से टीचिंग देना पड़ेगा, अगली बार का टीचिंग अब बहुत ज़्यादा खतरनाक दूंगा मैं। जो सुनकर तो जो लड़की होती है वो कहती है मैंने तुमको बोला था मेरे साथ तुम इस बार टकराओगे तो मैं तुमको जान से मार दूंगी, तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। फिर हमारा एमसी बोलता है क्या तुम्हारे अंदर उतना पावर भी है, तुम मेरे साथ क्या उखाड़ लोगी तुम मेरा। जो सुन जो लीन होती है वो कहती है मेरे को पता है हम लोग के पास पावर नहीं है, तुम लोग के पास बहुत ज़्यादा पावर है, मगर तुम भूल चुकी हो क्योंकि हम लोग के पास फॉर्मेशन का पावर है, हम लोग बहुत बंदे खतरनाक सा फॉर्मेशन लगा के आज तुमको ख़त्म कर दूंगी मैं। ये बोलने का चिल्लाते बोलते जाओ मेरे सोल्जर लोग जल्दी से जाओ फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर दो। तभी देखते सारे बंदे हमारे एमसी के चारों तरफ बिछड़ने लगते, बिछड़ते तो चलो ठीक है फॉर्मेशन स्टार्ट कर दे। फिर देखते अपना तीर लेके हमारे एमसी को जो होता है ना चारों तरफ से पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद बोलते तो चलो फॉर्मेशन रेडी हो गया। इस फॉर्मेशन का नाम है, वो लड़की बोलती है लीन, इस फॉर्मेशन का नाम है जो तीर फॉर्मेशन है, मतलब क्रॉस एयर फॉर्मेशन है। जो सुनने का जो हमारे एमसी बोलता है क्या है ये फॉर्मेशन है, तभी वो लड़की बोलती है लीन बोलती है हाँ ये फॉर्मेशन से तुम बच नहीं सकते क्योंकि फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आज तक कोई नहीं बेचा। फिर हमारा एमसी इधर उधर देखता है, तभी जो लड़की होती है चिल्ला तुलते तो जल्दी से लो रिलीज करो अपने फॉर्मेशन को। फिर दिखाई देता है फॉर्मेशन रिलीज कर देता है और तीर वगैरह हमारे एमसी के ऊपर फेंकने लगता है। फिर वो जो तीर होता है ना सच में तीर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये फॉर्मेशन समझ रहे हो पावरफुल तो होगा ही ना, क्योंकि ये तो मतलब फिनिक्स सेक्ट का पावरफुल फॉर्मेशन है। हमारे एमसी भी शौक हो जाता है, बोलते सही में यार ये जो फिनिक्स सेक्ट का जो सीक्रेट मतलब अटैक है टेक्निक है बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। मगर ये लोग को क्या लगता है ये लोग ऐसे मेरे को हरा सकते, मैं सिस्टम जल्दी से मेरा टेलीपोर्ट वाला तालिस्मान लेके आओ, अभी मेरे को इधर से टेलीपोर्ट होना पड़ेगा क्योंकि खतरनाक सिचुएशन आ गया। मगर तभी जो लड़की होती है लीनो बोलती है यार तुम इधर से भाग नहीं सकते, बहुत ज़्यादा खतरनाक फॉर्मेशन है। मगर जो हमारा एमसी होता है उसको इग्नोर मार के और जो तालिस्मान होता है इसको यूज़ करने लगता है, टेलीपोर्ट हो जाता है। जो देखने के बाद जो लीन होती है वो कहती है यार वो कहाँ पे चली गया, कहाँ पे चला गया। तभी सारे बंदे होते हैं हाँ यार कहाँ पे चला गया, उसको जल्दी से ढूंढो। मगर तभी जो हमारा एमसी होता है उसका पीछे आ जाता है, बोलते तुम कमीने लोग तुम लोग को क्या लगता है, तुम लोग ऐसे मेरे को मार सकते हो। ये लोग सबको मारने लगते, मारते हुए दिखाई देता है। हमारा एमसी जो है बहुत ज़्यादा बैडेस हो जाता है, खतरनाक टेक्निक यूज़ करके एक ही अटैक में मतलब उस बंदे का काम तमाम हो जाता है। और ऐसे करके हमारा एमसी सबको मारने लगता है, मारते बोलता है मैं आज तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जल्दी से तुम लोग को खत्म करना पड़ेगा। ये बोलकर अपना एक टेक्निक यूज़ करने लगते हैं जो होता है शैडो ब्लड टेक्निक। वो टेक्निक यूज़ करने के बाद फाड़ के रख देता है एक एक को, देख सकते हो मतलब खतरनाक मार रहे बंदे लोग को, क्या ही बोलूँ मैं। तभी जो लड़की होती है लीन वो भी शौक हो जाती है, शौक बोलते नहीं कैसे हो सकता है, तुमने इतनी जल्दी मेरे इतने सारे वॉरियर को कैसे ख़त्म कर दिया, ये सारे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। मगर जो हमारा एमसी होता है वो उसको बोलता है अरे यार ये ज़्यादा कमज़ोर थे, तुम क्या कर रही हो, लगता है। तभी अपने मन में बोलते हैं नहीं यार मैं बच गया, यार ये लोग पावरफुल तो थे मगर टेलीपोर्ट तालिस्मान की वजह से मैं बच गया। तब ये जो लड़की होती है बोलती है तुम मेरे को टच नहीं कर सकते क्योंकि मैं फिनिक्स सेक्ट की लीडर की बेटी हूँ, मेरा सेक्ट यहाँ पर ही है, सारे बंदे यहाँ पर आके तुमको जल्दी मार देंगे तुम मेरे को टच भी किया तो। तभी जो हमारा एमसी होता है बोलते ओ ऐसी बात है क्या, लगता है तुमको टीचिंग देना पड़ेगा। तभी जो हमारे लड़की होती है बोलती तुम करना क्या चाहते हो। मगर तभी जो हमारा एमसी होता है वो अपने मतलब हम लोग का फेवरेट वेपन हंटर निकाल लेता है, हंटर निकलते उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। जो लीन होती है वो बोलते नहीं तुम मेरे को
को मारना बंद करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मगर तभी जो हमारे एमसी होते हैं बोलते तुम बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो, तुम मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे, तुमको सबक तो सिखाना पड़ेगा। ये बोलकर वो जो लीन होती है उसको बहुत ज़्यादा ही हंटर से पेलने लगते। फिर जो लड़की होती है लीन बोलती है मैं मर जाऊंगी मगर मैं तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी। फिर हमारे एमसी बोलता है यार तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, लगता है तुमको इतना सबक नहीं काफ़ी रहेगा, और तुमको पीटता। फिर दिखाई देता उसको बहुत ज़्यादा पीट रहा है, देख सकते हो उसका फिगर कितना ज़्यादा खतरनाक है। फिर जो लीन होती है रोते हुए बोलते मैं तुम्हारा आंसर दूंगी क्वेश्चन का, प्लीज़ मेरे को मारना बंद करो। मेरे फिर रोते हुए बोलते ठीक है रुक जाओ रुक जाओ। फिर जो हमारा एमसी होता है रुक जाता है अपना हंटर लेके। फिर जो लड़की होती है बोलती है यहाँ पे मतलब रियल रीज़न क्या है पता है तुमको, ये जो मतलब हमारे सेक्ट है ये एक मतलब सीक्रेट चीज़ लेने है, जो एंशियंट एक मतलब चीज़ है जिससे बहुत कुछ होने वाला है, हम लोग का कल्टिवेशन पावर भी बनने वाला है और हम लोग दूसरे दुनिया पे भी जा सकते हैं, मतलब दूसरे कंटिनेंट पे भी जा सकते हैं। जो सुनकर जो हमारा एमसी होता है वो भी 1 मिनट के शौक हो जाता है, शौक हो बोलते क्या बात कर रहे हो तुम सही में। तभी जो लड़की होती है वो उठते हुए बोलती है हाँ मैंने सच बोला है, तुमको पता नहीं है ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ है, मैं तुमको वार्निंग भी दे रही हूँ, तुम इधर से चले जाओ तो तुम्हारी ज़िंदगी बच जाएगी। मगर जो हमारा एमसी है तो सीरियस हो जाता है, सीरियस होने का तो बोलता है नहीं मेरे को सच्चाई बताओ। तभी जो लड़की होती है बोलते ठीक है मैं तुमको जो अगले ब्रिज वगैरह में उधर लेके जा रही हूँ। तभी जो हमारा एमसी बोलते ठीक है तो चलो मेरे को लेके जाओ। तभी लड़की बोलते ठीक है मैं तुमको लेके जा रही हूँ, बाकी तुम संभाल लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है तुम्हारे लिए भी, तुम हो सकते हो बहुत ज़्यादा पावरफुल मगर तुम वो लोग के सामने नहीं टिक सकते। जो सुनकर हमारा एमसी जो होता है वो अपना हंटर फिर से उसको दिखाने लगता है, दिखाते बोलता है मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, जल्दी से मेरे को लेके चलो उधर, मैं भी तो देखूँ क्या यहाँ पे राज छुपा हुआ है गॉड के लैंड पे। जो सुनकर तो जो लड़की लीन होती है बोलते ठीक है तो चलो मैं तुमको लेके जाती हूँ। तभी दिखाई देता है फिर से सिस्टम से नोटिफिकेशन होता है आपके किसी बंदे ने मतलब क्राइम किया है तो आपका कल्टिवेशन जा रहा है 10 साल का 20 साल का ऐसे। तो जो हमारा एमसी होता है ना गुस्सा हो जाता है, गुस्सा बोलता है यार कौन वो बास्टर्ड है जो बार बार किल कर रहा है। तभी वो बोलती है तुम बताओ तुमने कभी विलन सेट के बंदे को दिखाया क्या लीन। तभी जो लीन होती है वो बोलती है नहीं मैंने कोई विलन सेट का बंदे को नहीं देखा। फिर हमारा एमसी अपने मन में सोचते हैं यार एक बार मैं वो लोग को ढूंढ लूँ, मैं वो लोग को अच्छे से सबक सीखूंगा, साले लोग बार बार क्राइम कर रहे हैं मेरा कल्टिवेशन जा रहा है। तभी हम लोग का सीन चेंज होता है, सीन चेंज होने के बाद एक जगह से का सीन आ जाता है जहाँ पे जो लड़की लीन होती है वो बोलती है हम लोग आ गए फाइनली। फिर हमारा एमसी बोलते हैं ओ लगता है हम लोग ब्रिज के पास आ गए। तभी जो लड़की लीन होती है बोलते हैं हाँ हम लोग ब्रिज के पास आ गए। तभी हम लोग को एक मोटे को दिखाई देता है, जो मोटा आ जाता है किसी के ऊपर हाथ रखता है, हाथ रखने के बाद बोलता है चलो फाइनली अब मेरा बारी आ ही गया, चलो अब मैं अपना टैलेंट को देख लेता हूँ। ये लोग अपना हाथ देता है, तभी देखते हो जो चीज़ होता है ना उससे बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होता है। तभी मोटा खुश हो जाता है, मोटा खुश होकर बोलता है यार चलो मैं पास हो गया, मज़ा आ गया, मेरा पास टैलेंट है तो भाई मेरे पास। ये लोग बंदा तो खुश हो रहा है, खुश होने का तभी देखते और एक बंदा आता है बोलते ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेसन तुमको तुम्हारा पास होने के लिए। तभी वो बंदा बोलता है मोटा बोलता है हाँ ब्रदर तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया, तुम फिक्र मत करो, मैं वो जो ट्रेजर है ना वो सब लेने के बाद एक साथ हम लोग बांटेंगे। जो सुनकर तो जो बंदा होता है ना वो बोलते हैं थैंक यू ब्रदर तुम्हारा काम के लिए, मतलब तुम्हारा शुक्रिया। मगर तभी देखते हो बंदा हरामजादा होता है, वो अपना शॉर्ट निकाल लेता है और शॉर्ट निकालती है खचक करके मोटे के पेट में शॉर्ट घुसा देता है। मोटा भी शौक हो जाता है, शौक होकर बोलते हैं ब्रदर तुमने क्यों किया, मैं तो तुम्हारे साथ वो जो चीज़ है ना वो शेयर करता मगर तुमने मेरे को धोखा क्यों दिया। जो सुनने का तो वो जो बंदा होता है ना बोलते ब्रदर मेरे को माफ़ करना मगर मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लालची बंदा हूँ, मैं कुछ भी चीज़ शेयर नहीं करता और मैं तो गिव अप तो नहीं करने वाला, इसलिए तुमको मरना होगा। तभी ये बोलकर हंसने लगता है, हंसते बोलते प्लीज़ मेरे को माफ़ करना। तभी देखते हो जो मोटा होता है उसका मतलब खेल खत्म हो चुका है, बंदा पीछे जाके गिरता है और मोटा जो होता है ना वो टपक जाता है फाइनली। मोटे का हाल देख के मेरे को तो भाई बहुत बुरा लगा। तभी जो लड़की होती है वो बोलती है देख लिया तुमने, ये जो चीज़ है ना उसके ऊपर हाथ रखोगे तो तुम्हारा जो पावर होगा ना मतलब तुम्हारे पास जो टैलेंट होगा ना वो देखने के बाद तुमको पास करा देगा। तुम्हारे पास टैलेंट नहीं रहेगा तो तुम पास नहीं हो सकते, मगर दूसरे बंदे को मार के तुम उसका टैलेंट ले सकते हो। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। फिर सारे बंदे भी बोलते हैं सही में यार इसको तो पावर मिल गया क्या। तभी देखते ये बात सच्चाई मतलब सच्ची होती है, वो बंदे को मार के उसको पावर मिल जाता है, वो बंदा भी खुश हो जाता है, खुश होकर बोलते हैं सही में यार मेरे को तो पावर मिल गया, सही में उस मोटे को ख़त्म करके मैंने सही किया, अब मैं इस ब्रिज को पार कर सकता हूँ। ये बोलकर बंदा खुश हो जाता है, खुश होने के बाद दौड़ने लगते ब्रिज के बराबर, बोल रहा ब्रिज में आ रहा हूँ। तभी देखते जो लीन होती है वो कहती है देख लिया ना तुमने इसको पावर मिल गया। हमारा एमसी भी शौक हो जाता है, बोल रहे तुम्हारी बात तो सही है। ये बोलकर तो जो दोनों होते ना उसके मिडिल से जाने लगते, सारे बंदे भी वो लोग को देख रहे और देखते बोल रहे सही में ये लड़की कौन है यार, अरे बंदा कौन है। मगर तभी जो लड़की होती है वो किसी जगह पे आके स्टॉप हो जाती है और बोलते चलो हम लोग फाइनली पहुंच गए। ये बोलकर वो जो चीज़ होती है ना उसके ऊपर हाथ रख देती है, हाथ रखते होते तो चलो मैं देखता हूँ मेरे पास कितना ज़्यादा मतलब टैलेंट वगैरह है। ये बोलकर हाथ रखा है, तभी हम लोग को दिखाई जाता है मतलब उस जगह से बहुत ज़्यादा रोशनी निकलने लगती है। रोशनी निकलते हुए दिखाई देता है जो लीन होती है उसके माथे के ऊपर पावर मतलब घूमने लगते हैं रेड कलर का, फिर एनर्जी। फिर हम लोग को बताया जाता है जो लीन होती है वो पास हो जाती है, जिसको देख के सारे बंदे शौक हो जाते हैं, शौक होकर बोलते नहीं यार कैसे हो सकता है, ये लड़की भाई पास कर गई, अब तो
करके मज़ा आ गया, अरे यार हम इस लड़की को मारना पड़ेगा। तभी जो हमारे एमसी होता है आई टेक्निक यूज़ करके उस लड़की को देखने लगता है। नेम लीन ओए, रेस ह्यूमन, कल्टिवेटर, 65 ईयर्स, टैलेंट रैंक 5। जो देखो तो हमारे एमसी खुश हो जाता है, खुश होकर कहता है यार इस लड़की को तो अपने सेक्ट में ज्वाइन करवाना पड़ेगा, 5 रैंक का टैलेंट है। मगर तभी देखते हो हराम ज़्यादा लोग को, मतलब बंदे लोग को, जो हंसते बोलते अब तू मरने वाली है लड़की, तूने पास करके अब हम तेरे को मार के तेरा जो टैलेंट हो ले लेंगे। मगर वो जो लड़की होती घबराती नहीं, लीन बोलते तुमको पता भी है मैं कौन हूँ, मैं फिनिक्स सेट की लीडर की बेटी हूँ, तुम लोग की हिम्मत कैसे मेरे ऊपर बकवास करने की, मेरे को जान से मारोगे। और तुम लोग को पता भी है ये बंदा कौन है, ये विलन सेट का लीडर लियू चैनफेंग है। जो सुनकर तो जो बंदे होते ना वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते, घबराते बोलते क्या ये लियू चैनफेंग है, ये तो डीमन कह के तो जान से मारेगा। तभी दूसरा बंदा होता है तुम इतना शौक क्यों रहे हो, तभी वो बंदा होता है साले पीछे हटने तो मारा जाएगा फालतू में। तभी जो हमारे एमसी होता है सामने चला जाता है, सामने चला जाने के बाद बोलता है चलो यार अब मेरा टैलेंट देख लेता हूँ, क्या मेरे पास टैलेंट भी है, मैं तो एक ट्रांसमिग्रेट वाला बंदा हूँ। ये बोलकर तो जो चीज़ होता है उसके ऊपर हाथ रख देता है, फिर हाथ रखने के बाद हम लोग को दिखाई देता है कोई टैलेंट नहीं होता हमारे एमसी का, नो रिएक्शन। जो देखता था हमारा एमसी भी शौक हो जाता है। तभी जो सारे बंदे होते हैं ना जोर जोर से हंसने लगते हैं, हंसते बोलते हैं अरे ये तो लियू चैनफेंग है ना विलेन सेट का लीडर, ये इतना ज़्यादा सही में टैलेंटलेस बंदा कैसे हो सकता है, इसके पास कोई टैलेंट नहीं है, ये तो कचरा निकला, हम लोगों ने तो सोचा इसके पास बहुत पावर है। तभी हमारा एमसी भी शौक हो जाता है, शौक हो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये जो रियल ओनर था लियू चैनफेंग ये सच में एक टैलेंटलेस बंदा था, इसके पास टैलेंट ही नहीं था। तभी अपने सिस्टम को बुला लेते हैं, सिस्टम को बुलाते हुए बोलते हैं सिस्टम मेरा टैलेंट इंक्रीज़ करो 40 से, क्योंकि मेरे को ब्रिज पार करना है, समझ रहे हो ना। तभी जो लड़की लीन होती है बोलते मैं जा रही हूँ यार, तुम्हारे से नहीं होगा, तुम्हारे पास कोई टैलेंट ही नहीं है। तभी हमारा एमसी भी गुस्सा हो जाता है और बोलते नहीं सिस्टम जल्दी से करो और मेरा टैलेंट को बढ़ाओ। फिर हम लोग को दिखाई देता है जो मतलब सिस्टम होता है ना उसको तालिस्मान दे देता है और उसका पावर देख सकते हो, फिनिक्स निकल जाते हैं बॉडी से। जो देखने के बाद जो सारे बंदे होते हैं ना शौक हो जाते हैं, लीन भी शौक हो जाती है, शौक हो कहती है कैसे हो सकते फिनिक्स कैसे आ गया। तभी दिखाई देता है हम लोग को फिनिक्स आसमान में जा रहे हैं, सारे लड़के बोल रहे अरे ये तो सिवर वाला टैलेंट है ना, इतना ज़्यादा खतरनाक टैलेंट इसके पास कैसे आ गया। तभी हम लोग को दिखाई देता है हमारा एमसी पास हो जाता है, जो देखना था हमारा एमसी खुश हो जाता है, खुश होकर कहता है यार हम तो पास हो गए अब मज़ा आ गया। तभी लिन को कहता है चलो लिन अब हम लोग जाते ही, यार तुम अकेले कैसे जा सकते हो, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, हम लोग एक साथ जाएंगे। जो सुनकर लिन मतलब एक फनी सा मुंह बनाने लगता है, मुंह बनाते तो ठीक है यार ठीक है चलो यार मैं तुमको लेके जाऊंगी, तुम टेंशन मत करो, तुम पावरफुल हो, तुम्हारे पास टैलेंट है। तभी हम लोग को एमसी को दिखाई देता है जो खुश हो जाता है। मगर सारे बंदे को दिखाई जाता है जो आंखों आंखों में ही बातें कर लेते हैं हरामजादे लोग, मतलब समझ रहे हो ना। हमारे एमसी के पास अपना टैलेंट छीनने आ रहे बंदे, पागल बंदे सब। फिर हमारे एमसी के बाद आ जाते हैं, आने के बाद बोलते हैं चलो यार लियू चैनफेंग अब अपना टैलेंट हम लोग को दे दो। तभी लियू चैनफेंग जो होता है हमारा एमसी बोलता है क्या तुम लोग पागल हो चुके हो, तुम लोग के पास अभी भी डिसीजन लेने का टाइम है, नहीं तो फालतू में तुम लोग मारे जाओगे। तभी जो टकला होता है, टकला बोलता है लियू चैनफेंग तेरे को क्या लगता है हम लोग इतने सारे बंदे, तू हम लोग को संभाल भी पाएगा, आज हम लोग तेरे को जान से मार के तेरा टैलेंट लेके छोड़ेंगे। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है हाँ इस टकले ने सही बोला, आज हम लोग तेरे को खत्म कर देंगे। फिर हमारा एमसी बोलते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ जाओ चूजो आ जाओ, आज मैं तुम लोग को मज़ा सिखाता हूँ, पावर किसको बोलते दिखाता हूँ। तभी ये बोलने का सारे बंदे बोलते हाँ इसके ऊपर अटैक करो, ये अकेला बंदा है, ये हम लोग को नहीं समझ सकते, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये बोलकर फिर दिखाई देता है जो सारे बंदे होते हैं ना हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। फिर जो हमारा एमसी होता है वो भी अपने हाथ को कस के पकड़ लेता है और मुक्का बना लेता है, और जो राइजिंग ड्रैकोस्लेयर टेक्निक होता है वो टेक्निक यूज़ कर लेता है, जिससे उस बंदे लोग की चीखें निकल जाती है। देख सकते हो आप लोग कितने सादा मतलब खतरनाक से अटैक मारते हैं, जिससे सारे बंदे एक ही अटैक में 2 3 4 5 6 बंदे एक अटैक में उड़ के पीछे चले जाते। फिर दिखा देता है हमारे एमसी एक बैड लुक देते हैं, आराम से खड़ा रहता है। मगर तभी हम लोग को दिखाई देते हैं जो सिस्टम होता है नोटिफिकेशन देता है आपने बहुत सारे विलेन को खत्म किया, इसलिए आपका 30 सालों के लिए कल्टिवेशन पावर बढ़ रहा है और 60 डेज के लिए लाइफ स्पैन। जो देखने को हमारा एमसी भी एक टाइम के लिए खुश हो जाते हैं, खुश होकर बोलते हैं बहुत बढ़िया मज़ा आ गया। तभी सारे बंदे बोलते क्या तू बढ़िया कर रहे, रुक जा हम लोग तेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे। सारे बंदे अटैक करने के लिए आते हैं, मगर जो हमारा एमसी होता है ना शैडो ब्लैक टेक्निक यूज़ करने के बाद उस बंदे के पीछे आके खतरनाक से अटैक करते हैं, टकले का टकला फोड़ देता है। टकला बोलते नहीं ये तो पीछे आ गया। तभी दिखाई देता है हमारा एमसी फिर से एक बंदे के पीछे आ जाता है, उसके ऊपर भी अटैक करके उस बंदे को भी जान से मार देता है। फिर दिखाई देता है फिर से सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है आपका फिर से 30 साल के लिए कल्टिवेशन बढ़ रहा है और 100 दिन के लिए लाइफ स्पैन। फिर दिखाई देता है वहाँ पे टॉर्नेडो आ जाता है, फायर टेक्निक यूज़ करने लगता है हमारा एमसी, बहुत ज़्यादा खतरनाक टेक्निक यूज़ करने लगता है। फिर देखते हो जो टेक्निक यूज़ करता है बंदे लोग का चीखे निकल जाता है, बंदे सब बीमल थूकते हैं उधर ही मर जाते। फिर सिस्टम से फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन आता है, बोल रहा है आपका 15 साल के लिए कल्टिवेशन बढ़ रहा है और 45 दिन के लिए आपका लाइफ स्पेन बढ़ रहा है, आप खुश हो जाइए। फिर हमारा एमसी भी एक बैडेस्ट लुक देते हुए आराम से खड़ा हो जाता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है जो सारे बंदे होते हैं ना बहुत ज़्यादा घबरा जाते, घबराते बोलते नहीं
नहीं हम लोग को भागना पड़ेगा, ये बास्टर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जल्दी से भागो। मगर जो हमारा एमसी होता है ना, वो भी बोलता है नहीं तुम लोग कैसे ऐसे भाग सकते हो, आज तो मज़ा आने वाला है। ये बोलकर जो फायर टेक्निक था ना, मतलब उस बंदे के पास लिया था, वो टेक्निक यूज़ करने लगता है। फिर फायर टेक्निक यूज़ करते हुए बोलते हैं सही में यार मास्टर जिनका फायर टेक्निक मैनुअल भी बहुत बढ़िया है। तभी सिस्टम से फिर से नोटिफिकेशन आता है 30 साल का कल्टिवेशन आपको मिल रहा है और 90 दिन का लाइफ स्पेन। जो देखता था हमारे एमसी बोलते मेरे को और लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए और मेरे को ईएसपी चाहिए। तभी ये कुछ देख के शौक होकर हमारा इनसे बोलता क्या हो गया यार, तुम मेरी तरफ इतना गौर से क्यों देख रही हो। फिर वो लड़की बोलते तुम इतना पावरफुल कैसे हो। मगर हमारा इनसे बोलता है अरे मैं पावरफुल हूँ, बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। तभी दिखाई देते इधर बंदे लोग को कुत्ते की तरह हमारा इनसे मारा है। फिर हमारा इनसे हंटर निकल फिर से उस लड़की को मारते बोल रहे जल्दी से मेरा क्वेश्चन का आंसर दो। तभी वो लड़की भी मासूम सा फेस बना लेती है, लीन मासूम सा फेस बनाती है, कहती है यार तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमको जो चाहिए मैं दूंगी मगर मत मारो मेरे को। तभी हमारा इनसे भी शौक बोलते ये लड़की क्या कह रही है। तभी दिखाई देते कुछ बंदे आके बोल रहे लीन हुई है, लीन हुई तुम यहाँ पर रहो। मगर तभी जो लीन होती है वो कहती है यार तुम लोग मत आना इधर, नहीं तो तुम लोग फालतू में मारे जाओगे, मत आना इधर। मगर वो जो बंदे होते हैं ना वो उधर आ रहे हैं। तभी हमारे एमसी को वो लड़की लीन बोलती है मत मारना ये लोग को, प्लीज़ मेरे लिए जान से मत मारना। मगर वो जो बंदा होता है आके हमारे एमसी को गुस्सा दिला देता है, बोलते तू बास्टर्ड कह के तेरे को क्या लगता है। मगर हमारे एमसी उसको थप्पड़ मार के बोलते तू गाली किसको दे रहा है साले। ये बोल उसके ऊपर खतरनाक से अटैक मारता है। देखता हूँ एक थप्पड़ मारा है, उस बंदे का थप्पड़ से हालत खराब होकर थप्पड़ से मर जाता है बंदा। फिर सारे बंदे चिल्लाते बोलते इसने हम लोग के एक दोस्त को मार दिया, इसको जान से मारो। मगर तभी वो लोग को कुछ सुनाई देता है, एक बंदा मतलब जोर से चिल्ला रहा है, एक और मतलब कोई और नहीं, ये होते ये लोग का थर्ड एल्डर। जो देखने के बाद ये लोग भी खुश हो जाते हैं, खुश होने के बाद बोलते हैं अरे थर्ड एल्डर आ रहे, थर्ड एल्डर जल्दी से आइए, थर्ड एल्डर इस बास्टर्ड को खत्म करिए, क्योंकि इसने हम लोग का जो फिनिक्स सेक्ट का एक बंदा ना उसको जान से मार दिया है। फिर जो मतलब लीन होती है ना वो कहती है यार ये तो गलत बात हो गई, ये सारे बंदे मरने वाले। तभी वो सारे बंदे को दिखाई देता है जो चिल्लाते बोल रहे नहीं ये बंदा अकेला है, आज हम लोग इसको जान से मारने के बाद जो ब्रिज है ना उसको पास कर लेंगे, बहुत सारे मजे आने वाले। फिर जहाँ हमारे से होते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ जाओ तुम लोग जल्दी आ जाओ, तुम लोग को मार के मैं EXP लूँगा। फिर ये बोलकर एक किक मारते हैं एक बंदे के ऊपर, वो बंदा भी दूर जाके गिरता है। फिर दूसरे बंदे को एक थप्पड़ मारता है, वो भी दूर जाके गिरता है। हमारे से बोलता है तुम सब चीटी हो, मेरे सामने कुछ नहीं हो तुम सब। फिर ये बोलकर अटैक करते जा रहे हैं वो बंदे लोग के ऊपर, वो बंदे लोग भी कुत्ते की तरह मार खाते जा रहे हैं। फिर आराम से और एक पंच मारते हैं जिससे देखते हैं सारे बंदे उड़ के पीछे की तरफ गिर जाते हैं, जिससे लीन जो होती है ना शौक हो जाते हैं। शौक को कहते नहीं ये तो सबको जान से मार देगा। तभी जो एल्डर होते हैं वो हंसते चिल्लाते बोलते तू बास्टर्ड करके तेरे को क्या लगता है, तू मेरे को मार सकता है, मेरे को हरा के दिखा। ये बोलकर सामने की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा है और बोल रहा है मैं तेरे को जान से मार दूंगा। तभी जो हमारे एमसी होता है आ जा बुढ़ा आ जा, तू क्या मेरे को मारेगा, मैं आज तेरे को मार के EXP पॉइंट लूंगा। ये लोग राइजिंग जो ड्रैकोस्लक्स टेक्निक होता है वही उसको लगता है। बुढ़े के ऊपर इतना खतरनाक अटैक लगता है, बुढ़ा पीछे जाके गिरता है, मतलब वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है। फिर जो बुढ़ा होता है वो कहता है नहीं नहीं यार मैं ऐसे नहीं हार सकता। मगर वो हार ही जाता है क्योंकि उस बुढ़े का हालत बहुत ख़राब हो जाती है। बुढ़ा शौक को बोलता है नहीं तुम कौन हो, तुम्हारा अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है। मगर जो हमारा एमसी होता है उसको जान से मारने के लिए आता है और बोल रहे मरे हुए इंसान को इतना बकवास नहीं करना चाहिए। मगर तभी जो लीन होती है वो कहती है तुम उसको जान से नहीं मार सकते, रुक जाओ। तभी जो हमारा एमसी होता है वो भी रुक जाता है, रुकने का तो बोलता है सही में तेरा नसीब अच्छा है तू जो जिंदा बच गया। फिर गुस्सा के पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है लीन तुम्हें करना क्या चाहते हो। तभी जो लीन होती है कहती है तुमने मेरे साथ प्रॉमिस किया था तुम किसी को जान से नहीं मारोगे, मैं तुमको रास्ता बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, इन्फॉर्मेशन दूंगी। तभी जो एल्डर होता है हंसते हुए बोलता है सही में यार लड़के तेरा नसीब अच्छा है जो तू अभी तक जिंदा है, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं मेरे सेट के, इधर आ जाएंगे और तेरे को खत्म कर देंगे, जल्दी से मेरे घुटनों में और मेरे से माफ़ी मांग, एपोलॉजी कर। तभी हमारे से गुस्से में उसको अटैक करते बोलते तू साले बास्टर्ड मैं तेरा जान बचाया, मतलब मैंने तेरे को बख्श कर दिया था, बख्श दे दिया था, मगर तेरे को मरना है तो तू साले मर। तभी एल्डर बोलता है नहीं तू क्या कर रहा है। तभी देखते हैं हमारा एमसी उसके ऊपर अटैक कर देता है और बुढ़े का जान निकल देता है, बुढ़ा भी मर जाता है। फिर हमारा एमसी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है आपको फिर से 30 साल का कल्टिवेशन मिल रहा है और 100 दिन का लाइफ स्पैन। फिर वो लड़की जो होती है लीनो चिल्लाती होती नहीं तुम ऐसे जान से नहीं मार सकते सबको। तभी हमारा एमसी जो होता है वो हंटर निकाल लेता है, नटल करते हुए बोलता है क्या तुमको फिर से टीचिंग देना पड़ेगा क्या। तभी जो लड़की होती है लीन वो शर्माने लगती है, शर्माते बोलते नहीं नहीं यार छोड़ो उसको बाद में करेंगे। तभी दिखते हैं हम लोग को एक जगह का सीन आ जाता है जहाँ पे जो एक बुढ़ा होता है, ये बुढ़ा को मैं बोल दूँ ये होता है एक सेट का लीडर, फिनिक्स सेट का लीडर, जो बोलता है यार हम लोग 100 साल से जो प्लानिंग कर रहे थे आज वो फाइनली मतलब होने वाला है, क्योंकि ये 5 नंबर वाला टेस्ट है DT का। तभी जो मतलब बुढ़ा होते बोलते कॉन्ग्रेचुलेसन पैट्री, आज आप लोग का मतलब मिशन कंप्लीट होने वाला है। फिर हमारा पैट्रियाज बोलते हैं जल्दी से जाओ तुम दोनों, जल्दी से मेरे लिए जाओ। तभी वो दो जो बंदे होते हैं ना वो टेस्ट सब्जेक्ट होते हैं, मतलब समझ रहे हो ना टेस्ट सब्जेक्ट जैसा होता है जहाँ सामने की तरफ जा रहे हैं मन नहीं तो है लोग को टेस्ट सब्जेक्ट है लोग, फिर सामने की तरफ
पागलों की तरह दौड़ रहे। फिर देखते हो वो लोग के पैरों पर अटैक लग जाता है डेमोनिक टेक्निक से, मतलब कुछ एक खतरनाक सा टेक्निक वगैरह होता है। फिर उन बंदे लोग की चीखें निकल जाती है, चिल्लाते बोलते नहीं ये क्या हो रहा है। तभी वो एल्डर भी शौक हो जाता है और वो बुढ़ा भी शौक हो जाता है, बोलते नहीं ये मतलब अभी भी ये टेक्निक क्या इतना ज़्यादा मुश्किल है, अभी भी ये जगह इतना मुश्किल है। तभी हम लोग को दिखा जाता है वो लोग फटक से 1 सेकंड में मारे जाते। फिर जो बुढ़ा होता है वो कहता है नहीं इतना ज़्यादा मुश्किल है, टेस्ट कैसे हो सकता है। तभी जो सेक्ट का लीडर होता है वो बोलता है हाँ अभी भी ये नहीं बदला, अभी भी ये टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्या करें हम लोग। तभी जो एल्डर होता है बोलता है हम लोग को कुछ ट्रिक का अप्लाई करना पड़ेगा। जो उनका जो बुढ़ा होता है मतलब एल्डर होता है बोलते हैं कौन सा ट्रिक की बात कर रहे हो तुम। तभी जो एल्डर होता है वो बोलता है मगर तभी सीन चेंज हो जाता है, हमारे एमसी की तरफ सीन आ जाता है। हमारे एमसी बोल रहा है यार बहुत सारे बंदे लोग को मैंने मार दिया, सब एक ही डायरेक्शन क्या में क्या कर रहा है, दूसरे जगह पे भी तो जा सकते हैं। मगर तभी दूर से चिल्लाने की आवाज़ आता है, ये और कोई नहीं हमारा लिन्फी होता है। लिन्फी चिल्लाते हुए बोल रहा है मास्टर मास्टर मेरे को बचाइए, ये मास्टर लोग मेरे को ख़त्म कर देंगे। तभी ये बोलकर तो हमारे एमसी के पीछे छुप जाता है। हमारे एमसी भी सीरियस लुक देते हुए खड़ा रहता है और वो लोग को बोलता है तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसेबल के ऊपर अटैक करने की, मैं तुम लोग को अभी भी बोल रहा हूँ चुपचाप पीछे हट जाओ नहीं तो तुम लोग कुत्तों की मौत मरोगे। तभी वो बंदे लोग को दिखाई जाता है जो बेवकूफ़ बंदे होते बोल रहे तू बास्टर्ड करके तेरी इतनी हिम्मत तो हम लोग के ऊपर बकवास करेगा। मगर हमारे जो एमसी होता है ना एक ही अटैक में उन लोग का खेल खत्म कर देते, वो बेचारे लोग मारे जाते। फिर जो हमारे एमसी होता है बोलता है सही में इन दुनिया में इन बेवकूफ़ लोग को मैं क्या ही बोलूँ। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है आपका 10 साल के लिए कल्टिवेशन बढ़ रहा है क्योंकि आपने 2 विलन को खत्म किया। फिर जो हमारा एमसी होता है बोलता है सही में यार ये लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर बंदे, ये लोग की औकात नहीं है मेरे सामने, फिर भी ये लोग अटैक करने के लिए आते। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ यार, मगर मेरे को इस क्रूरल दुनिया में पावरफुल तो बनना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, पावरफुल। तभी हम लोग को सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है आपको 250 साल का कल्टीवेशन हो चुका है आपका, आप इस दुनिया में मतलब पूरा कल्टीवेशन को फाड़ दिए हो, इसके ऊपर और कल्टीवेशन नहीं, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। फिर हमारा एमसी भी शौक हो जाता है, शौक होकर कहता है क्या इसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं है, चलो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मगर तभी देखते हैं जो लिन्फी होता है खुद से बोलते हैं मास्टर आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। तभी जो हमारे एमसी होते हैं बोलते हैं हाँ हाँ वो सब सही है, अब लिन्फी मेरे को तुम कुछ बता सकते हो। तभी लिन्फी बोलते हैं हाँ बोलिए। तभी हमारा एमसी उसको बोलता है कितना कल्टीवेशन हाईएस्ट है इस दुनिया में। फिर लिन्फी तो बोल नहीं पाता, अब वो जो लड़की होती है लिन वो भी सोचने लगती है। मगर जो हमारा एमसी तो उसको भी बोलते हैं क्या लिन तुमको पता है कुछ। तभी लिन शौक होकर बोलते क्या मेरे को ये एक टॉप लेवल का सीक्रेट है, मैं तुमको बोल नहीं सकती, मैं तुमको बताती मगर मैं बोल नहीं सकती। तभी हमारा एमसी बोलता है मेरे को पता है वो सीक्रेट। तभी जो मतलब लीन होती है ना वो शौक हो जाती है और बोलते क्या सीक्रेट तुमको पता है। तभी हमारा एमसी उसको बताता है 250 साल का जो कल्टीवेशन है ना मेरे को पता है, और जो 250 साल का कल्टीवेशन है उसके ऊपर और कल्टीवेशन इस दुनिया में नहीं है, इसलिए यहाँ पे गॉड का मतलब इस लैंड पे सारे बंदे आए हैं कुछ ना कुछ मतलब चीज़ लेने के लिए जिससे वो लोग का कल्टीवेशन बढ़े। फिर वो लीन जो होती है वो शौक होकर कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक टॉप लेवल का सीक्रेट था, तुमको कैसे पता चला। मगर तभी जो हमारा एमसी होता है ना उसको बोलता है ये सीक्रेट मेरे को पता चलेगा ही। फिर अपने मन बोलते मैं भी अब टॉप लेवल का बंदा बन चुका हूँ इस दुनिया में, ये उन मतलब हाईएस्ट मास्टर लोग की जैसा। तभी जो लीन होती है वो कहती है तुमको तो पता चल ही गया होगा, अब तुम 250 साल के ऊपर कल्टीवेशन, मेरा भी जो फादर है ना वो इधर आई है तो इसलिए मैं तुमको बोल रही हूँ तुम जा सकते हो नहीं तो तुम फालतू में मारे जाओगे क्योंकि तुम्हारा पावर उतना ज़्यादा नहीं है। मगर तभी जो हमारा एमसी तो बोलते क्या तुम मेरे को चैलेंज दे रही हो, मगर मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। तभी जो लड़की बोलते हाँ मैं तुमको चैलेंज दे रही हूँ तो तुम बताओ तुम पूरा कर सकते हो, तुम पूरा नहीं कर सकते, मेरा जो फादर है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर जो हमारा एमसी होता है बोलते ठीक है मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ मगर ये जब मैं जीत गया ना तो तुमको मेरा डिसेबल बनना पड़ेगा, तो बताओ। तभी हम लोग का सीन चेंज हो जाता है, उन बुढ़े लोग का सीन आ जाता है, बुढ़ा डिसेबल का। डिसेबल जो होता है बोलता है बुढ़े क्या लगता है हम लोग इधर क्या कर रहे हम लोग। तभी जो बुढ़ा बोलते हैं मेरे को थोड़ा पावरफुल महसूस हो रहा है। तभी वो जो बंदा होता है बोलता है क्या तुमको पावरफुल महसूस हो रहा है। तभी वो बुढ़ा बोलता है हाँ यार मेरे को 50 साल में लगता है जवान हो चुका हूँ। तभी वो जो बंदा होता है तू लगते बुढ़े तू पागल हो चुका है, 50 साल तू जवान नहीं, तेरा दिमाग खराब हो चुका है। तभी वो बुढ़ा बोलता है नहीं नहीं यार दिमाग खराब नहीं हुआ मेरा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तभी ये बड़े अपने मन में सोचता है तेरे को पता है लेजेंड क्या कहते थे, हम लोग मतलब इस गांव में जितने बंदे रहते हैं ना वो मतलब इमोर्टल के डिसेंडेड है। तो जो सुनकर तो जो बंदा होता है लगता है तू पागल हो चुका है, हम लोग को इमोर्टल के डिसेंड नहीं है क्योंकि हम लोग को तो पावर ही नहीं है। मगर तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है, ये बंदा और कोई नहीं स्पिरिट होता है, बोलता है मैं आ चुका हूँ मेरे दोस्तों। तभी वो बोलता है बुढ़ा बोलता है अबे तू कौन है, तेरे को देख के तो मेरे को डर लग गया भाई तू कौन है। तभी जो स्पिरिट होता है वो बोलता है मैं और कोई नहीं, मैं इमोर्टल का मतलब एक सर्वेंट हूँ। जो सुनकर तो जो बंदा होता है क्या इमोर्टल का सर्वेंट, तब मतलब ये बात सच है क्या हम लोग के इमोर्टल के डिसेंडेंट है। तभी वो जो बंदा होता है मतलब स्पिरिट बोलता है हाँ तुम लोग सही में इमोर्टल के डिसेंडेंट हो, और तुम लोग को मैं बोल दूँ जो इमोर्टल है ना वो अभी दूसरे कॉन्टिनेंट में है, वो मतलब बहुत फाइट किया था, फाइट करने के बाद अभी सो रहे हैं और मतलब समझ रहे हैं ना, इसलिए मेरे को काम पे भेजा इसलिए मैं आया हूँ। तभी जो बुढ़ा होता है गुस्से में बोलते इमोर्टल सो रहा है, इमोर्टल क्यों सो रहा है, उसको पता भी है हम लोग का जितना गाँव वाला था वो सारे बंदे मर चुके उसको कोई ख्याल भी है। तभी जो स्पिरिट होता है बोलते हैं मेरे को माफ़ करना, मगर इमोर्टल ने
मैं बचा नहीं पाया क्योंकि इमोर्टल तब फाइट कर रहा था तुम लोग के पास जब अटैक हो रहा था। फिक्र मत करो, मैं आ चुका हूँ, मैं तुम लोग का मदद करूँगा, ये जो इमोर्टल का यहाँ पे ट्रेजर है ना वो लेने में। तभी वो मतलब बच्चा बोलता है डिसेबल क्या बात करो तुम, वो बोलता है हाँ मैं तुमको सही बोल रहा हूँ इमोर्टल, ये जो लो दुनिया है ये लो दुनिया में कुछ ट्रेजर छोड़ के गए हैं पावरफुल बनने के लिए तुम लोग के लिए, क्योंकि तुम लोग इमोर्टल के डिसेंडेड हो। अब तुम लोग को तो पावरफुल भी बनना पड़ेगा ना, अभी तुम लोग के पास उतना पावर नहीं है मगर फिक्र मत करो। तभी जो मतलब बंदा होता है ये बोलता है बूढ़े क्या लगते है तेरे को, हम लोग सच में इमोर्टल के डिसेंडेड है। तभी वो बोलता है स्पिरिट बोलता है हाँ तुम लोग सही में इमोर्टल के डिसेंडेड हो, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं अपना जो टेक्निक है मतलब मैं अपना जो स्पिरिट है उन को 2 हिस्से में बांट के तुम दोनों को दे दूंगा इस दुनिया का सबसे ज़्यादा पावर, तुम लोग का कल्टिवेशन 250 साल का हो जाएगा, फिक्र मत करो। ये मतलब वो जो दोनों होते हैं वो दोनों के बॉडी में चला जाता है। फिर जो दोनों होते हैं बुढ़ा और जो मतलब और डिसाइपल बोलते हैं सही में यार मेरे को पावरफुल मैसेज क्यों हो रहा है। तभी ये बोलने का बोलते हैं मैं अब एक हाथ में मतलब एक मुक्के में मैं एक बुल को हरा सकता हूँ। तभी जो बुढ़ा होता है अपने पावर हाथ में रिलीज करने के बाद बोलता है क्या तू एक बस बुल को मार सकता है, मैं एक ही पावर से एक हाथी को मार सकता हूँ। ये बोलकर सामने की तरफ अटैक करता है और अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है पेड़ को फाड़ देता है बुढ़ा। बुढ़ा एक छोटा सा अटैक से पेड़ को फाड़ देता है, जिस वजह से वो जो डिसाइपल होता है ना वो भी शौक बोलता है सही में बुढ़े तेरा तो पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जिस बंदे ने अभी तक वीडियो को देखा है, और प्लीज़ भाई आप लोग हाइप कर देना वीडियो को और लाइक कर देना, इससे आपके भाई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और आप लोग के लिए मैं ऐसा मंगा लेके आऊँगा। तो भाई शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।